So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Class 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 हम देख रहे हैं. उसका चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर एंड रिलेशन. सो प्लांट एंड वाटर के बीच में क्या रिलेशन है वो इस चैप्टर में हम देखेंगे. सो पार्ट नंबर फर्स्ट. इसके पहले के अगर आपने चैप्टर्स देखे नहीं तो 1 to 5 तक लेकर हमने पूरे चैप्टर बनाए विथ बेस्ट हैंड राइटिंग नोट्स. तो आप वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि प्लांट और वाटर के बीच में कौन सा रिलेशन है और उनमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है. सो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. सो वाटर की प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि इट इज इन लिक्विड फॉर्म. एनी सब्सटेंस हैविंग 3 स्टेट्स. फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. और जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, मीन्स स्टेट वो लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर, मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर में. ओके देन एंड इट इज़ द बेस्ट सोलवेंट. इट इज़ द बेस्ट सोलवेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सोल्यूट. सोल्यूट एंड सोलवेंट क्या होता है? और सोल्यूट जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो. जिस तरह हम पानी में नींबू को मिलाते हैं, सो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट, क्योंकि उसका परसेंटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नींबू. ओके सो जो नींबू है उसका जो परसेंट है वो कम है, सो उसको बोलते हैं अपन सोल्यूट. सो वाटर हम सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट हम उसको यूज करते हैं. देन सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज द इनर्ट. इनर्ट मीन्स ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसको हम इनर्ट बोलते हैं. देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स सो दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे कहेंगे? कि जो कंपाउंड कार्बन से बना होता है और कार्बन और उसके कंपाउंड से, उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंपाउंड कार्बन और उसके कंपाउंड के अलावा जो एलिमेंट है उससे बना होता है, उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड. सो वाटर किससे बना है हमें पता है, H एंड O2 मीन्स H2O. वाटर का फार्मूला क्या है? H2O. सो वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है, मीन्स मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. देन विथ न्यूट्रल पीएच. सो इसका पीएच क्या है? न्यूट्रल है, मीन्स 7 होता है वो न्यूट्रल. और 7 के 1 to 7 रहता है एसिडिक, 7 रहता है न्यूट्रल, और 7 से 14 तक जो रहता है पीएच वैल्यू वो रहता है बेसिक. सो इसी तरह से जो वाटर है वो न्यूट्रल है, उसका पीएच है 7. ओके देन इट इज़ इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वाटर जो है वो इसेंशियल रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट. इसमें हाई स्पेसिफिक हीट होती है. देन हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन. वेपराइजेशन की हाई हीट होती है. एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन. सो ड्यू टू दिस इट एक्ट एज थर्मल बफर. देन वाटर मॉलिक्यूल्स हैव गुड अधेसिव एंड द कोहेसिव फोर्सेस. सो अधेसिव फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है फोर्स, लेकिन सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में वो जो फोर्स रहता है उसे हम बोलते हैं एडेसिव. एंड डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स रहता है अट्रैक्शन का उसे हम बोलते हैं कोहेसिव. सो वाटर में कोहेसिव और एडेसिव दोनों टाइप के फोर्सेस होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके देन नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर ऑब्जर्विंग ऑर्गन. वाटर ऑब्जर्विंग ऑर्गन बोले तो जो ऑर्गन प्लांट का वाटर को ऑब्जर्व करता है उसे हम बोलते हैं वाटर ऑब्जर्विंग ऑर्गन. सो कौन सा ऑर्गन है? वो है रूट. रूट क्या करता है? हेल्प करता है वाटर को ऑब्जर्व करने में. सो रूट इज द मेन ऑर्गन ऑफ वाटर एंड द मिनरल एब्जॉर्प्शन. वाटर और उसके साथ मिनरल्स को भी वो एब्जॉर्ब करता है. एंड द टेरेस्ट्रियल प्लांट मीन्स जो प्लांट लैंड पर रहते हैं उसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट. ओके एंड दे ऑब्जॉर्ब वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. लिक्विड की फॉर्म में वो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं. बिकॉज वो कैसे है? वो टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पर है, सॉइल से वो वाटर को ऑब्जर्व करता है. देन इपीफाइटिक प्लांट्स. तो दूसरे प्लांट जो होते हैं वो होते हैं इपीफाइटिक. इपीफाइटिक बोले तो जो प्लांट अदर प्लांट के ऊपर रहता है उसे हम बोलते हैं इपीफाइटिक प्लांट्स, लाइक अर्चिड्स. सो अर्चिड्स जो है वो क्या करते हैं? वो इपीफाइटिक प्लांट है, मीन्स वो अदर प्लांट के ऊपर रहता है. सो ये क्या करेंगे? बिकॉज दिस इज नॉट टेरेस्ट्रियल प्लांट. ये जो प्लांट है वो लैंड पर नहीं रहते, सो उनको वाटर कैसे मिलेगा? सो वाटर वेपर्स जो है उनमें से ये वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं फ्रॉम एयर विद द हेल्प ऑफ इपीफाइटिक रूट्स. इनमें एक स्पेशल रूट होता है उसे हम बोलते हैं इपीफाइटिक रूट. वो उसकी मदद से वो क्या करते हैं? वाटर को ऑब्जर्व करते हैं. सो हैविंग स्पेशल टिश्यू. और इसमें स्पेशल टिश्यू होता है. टिश्यू बोले तो ग्रुप ऑफ सेल, वो है वेलामन टिश्यू जो उसको हेल्प करता है वाटर को ऑब्जर्व करने में. देन नेक्स्ट इज
टैपिकल रूट इज डिविजिबल इनटू 4 डिफरेंट रीजन। इसके जो रीजन होते हैं वो 4 रीजन रहते हैं सो रूट के। इन द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन का जोन होता है उसमें क्या रहता है, इपीडर्मल सेल्स। इपीडर्मल मीन्स जो सेल्स आउटर साइड में रहते हैं उसको बोलते हैं अपन ईपी, और डर्मल बोले तो लेयर का काम करते सेल्स, उसे हम इफीब्लेमा सेल्स आल्सो बोलते हैं। सो फ्रॉम यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड एज रूट हेयर, उनसे क्या होता है एक एक्सटेंशन बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। सो रूट हेयर किस में हेल्प करते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज द मैचुरेशन जोन। सो 4 टाइप के जोन में वो डिवाइड होता है प्लांट का रूट। सो रूट ऑफ हेयर जोन, उसके बाद रूट ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन एंड द मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड द रीजन ऑफ रूट कैप। फर्स्ट इज मैचुरेशन रीजन, देन इलोंगेशन रीजन, देन मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड द रूट कैप। और डायग्राम में आप हम देख सकते हैं कि ये है रूट हेयर्स। सो वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में। सो दिस इज अबाउट द रूट टिप शोइंग रूट हेयर जोन। सो ये हो गया वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। सो रूट हेयर का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, पहले हमने देखा कि रीजन ऑफ रूट, उसके बाद जो होता है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन रूट, और उसके बाद हम देखेंगे रूट हेयर का स्ट्रक्चर। सो रूट हेयर इज साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स बाहर निकला हुआ, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक्सटेंशन होता है मीन्स वो बाहर निकलता है। सो उसका क्या होता है, प्रोलॉन्गेशन। प्रोलॉन्गेशन मीन्स इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द इपीडर्मल सेल, इपीब्लेमा सेल की वो क्या होती है, लेंथ इंक्रीज होती है। ओके, देन सेकंड इज ईच रूट हेयर मे बी अप्रोक्सीमेटली 1 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और 1 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं। देन नेक्स्ट इज इट इज कलरलेस, वो कलरलेस रहते हैं। देन अनब्रांच मीन्स वो ब्रांच नहीं रहते। देन शॉर्ट लीव्ड, उनका जो लाइफ साइकिल है जो शॉर्ट लीव रहते हैं उसे एपीमेरल बोलते हैं अपन, एपीमेरल। एंड वेरी डेलिकेट, डेलिकेट बोले तो मीन्स वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, मीन्स डेलिकेट रहते हैं। ओके, देन इट हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहता है, सराउंडेड बाय द थीन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म। थीन बोले तो कम लेयर वाली, ओके, थीन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की लेयर में वो सराउंड होते हैं सेंट्रल वैक्यूल। ओके, देन नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द थीन सेल वॉल विच इज 2 लेयर, मीन्स जो स्ट्रक्चर ऑफ रूट है वो 2 लेयर का रहता है। फर्स्ट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेकंड रहता है थीन सेल वॉल विच इज 2 लेयर। देन नेक्स्ट इज आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ द पेक्टिन। आउटर जो लेयर होती है वो पेक्टिन से बनी रहती है, और इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनर लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, देन सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मीन्स वो कौन से भी सब्सटेंस को सेल के अंदर आने देते हैं, वो उसको हम बोलते हैं फ्रीली परमिएबल। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है वो कैसा रहता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स जो यूजफुल सब्सटेंस है उनको ही वो अंदर सेल के अंदर एंट्री देता है, उसे हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। सो ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक का एक्सटेंशन है। ये जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर एक्सटेंशन होता है इसका, और रूट हेयर्स फॉर्म होते हैं। वो डबल मेम्ब्रेन रहता है, जो ऊपर का रहता है उसे हम बोलते हैं सेल वॉल, और जो अंदर का रहता है उसे अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियस रहता है सेल के अंदर, देन वैक्यूल रहता है, और रूट हेयर सेल्स और माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है। वो पावर हाउस ऑफ द सेल हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच। और जो बाकी का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल पर आने के लिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।